नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। मुझे पता है मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लगभग 3 महीने हो गए हैं। कुछ दिक्कतें थी जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पाया और मैं कोशिश करूँगा आज से हर रोज़ की करंट अफेयर्स 8-10 जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसको डिस्कस करने की, आपके सामने लाने की। साथ साथ मैं कुछ मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स के जो वीडियो हैं वो भी लाते रहूँगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आज आईबीएफ को रीनेम किया गया है आईबीडीएफ में। आईबीएफ बेसिकली है क्या? आईबीएफ है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1999 में। अब जो ये बन गई है आईबीडीएफ, बस डी लगा दिया गया है। डी इज़ फॉर डिजिटल, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। आईबीएफ क्या है? आईबी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी? बीसीसी की, BCCC की, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लायंस काउंसिल की। ये कब बनी थी? ये बनी थी 2011 में। इसका मेन मोटिव क्या है? ये जो आईबीएफ अपना नाम बदलकर आईबीडीएफ बन गई है, ये बेसिकली नाम क्यों बदला है इसने? इसका मेन मोटिव है कि इसने ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक छत पे ला दिया है। मतलब एक ही जगह से ये ऑपरेट करने वाले हैं, ठीक है। आईबीडीएफ के अंडर से ये ऑपरेट करने वाले हैं। ओटीटी मतलब जैसे पता है आपको, अमेज़न है, नेटफ्लिक्स है, Z5 है, ये सारे ओटीटी है, ओवर द टॉप। ओटीटी स्टैंड्स फॉर ओवर द टॉप। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ब्रॉडकास्टर्स एक ही रूफ के अंडर अब काम करेंगे। तो ये है फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी। आते हैं नेक्स्ट वाले में। आईएनसीबी है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। इन्होंने अपना नया प्रेसिडेंट चुन लिया है और वो इंडिया से बिलोंग करता है। कौन है वो? जगजीत पावड़िया। ये मिस जगजीत पावड़िया जी हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड कहाँ है? ये इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया में। और ये फाउंड कब हुई थी? 1968 में फाउंड हुई थी। अच्छा, जगजीत पवाड़िया, जो ये मिस जगजीत पवाड़िया हैं, ये है कौन? ये एक रिटायर्ड इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर है। साथ साथ ये फॉर्मर नारकोटिक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया भी रह चुकी थी। नारकोटिक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया भी रह चुकी थी। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लगा मुझे बहुत ज़्यादा। अब आते हैं थर्ड में। आश्रिता वी ओलेटी, ये नाम देख रहे हैं, आश्रिता वी ओलेटी। ये लड़की बेसिकली कर्नाटक से बिलोंग करती है। इंडियन एयर फोर्स में है ये इंडिया की पहली फ़्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। फ़्लाइट टेस्ट इंजीनियर। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा जो भी एयरक्राफ्ट और एयरबॉर्न सिस्टम्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, चाहे वो इंडियन एयर फोर्स हो या फिर इंडियन नेवी हो या फिर आर्मी हो, इंडियन आर्मी हो, यहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट और एयरबॉर्न सिस्टम्स इंडक्ट किए जाएंगे, नए लाए जाएंगे, लाने से पहले, उनको इंडक्ट करने से पहले उनका इवैल्यूएशन ये करेंगी। ये पहली ऐसी लेडी है इंडियन एयर फोर्स की जो फ़्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। अच्छा चलो, इंडियन एयर फोर्स के बारे में पढ़ा है तो जान लेते हैं कुछ और। इंडियन एयर फोर्स के चीफ मार्शल अभी कौन है फ़िलहाल में? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, RKS भदौरिया भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं हम इनको। इंडियन एयर फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दिल्ली में। ये कब बनी थी? ये 8 अक्टूबर 1932 में बनी थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है अशोक कुमार के नाम पे। अशोक कुमार कौन है? ये वो रेफरी हैं, रेसलिंग के वो रेफरी है जो कि 2016 रियो ओलंपिक्स में पहली बार इंडिया से चुने गए थे। द ओनली इंडियन रेफरी टू ऑफिशिएट इन रेसलिंग इन टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स अभी 2021 में होने वाला है, जो कि 2020 में होने वाला था, वो पोस्टपोन्ड हो गया है। वो बेसिकली 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में अब होगा, टोक्यो में होगा। ये प्रीवियसली 2020 में पिछले साल होने वाला था, पैंडेमिक के कारण ये पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये अशोक कुमार जो है ये 2016 में भी इलेक्ट हुए थे। ये पहले इंसान थे इंडिया से जो कि वर्ल्ड रेसलिंग को ओलंपिक्स में रेफरी के हिसाब से इलेक्ट होने वाले थे, हुए थे 2016 में हुए थे। अब जब ओलंपिक्स की बात हो रही है, लेट मी टेल यू वन थिंग। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 5 नए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं।
वो क्या क्या है? पहला है सर्फिंग, फिर है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, स्केटबोर्डिंग और बेसबॉल। अच्छा, आप लोगों ने ये सारे नाम सुने होंगे, परंतु ये जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग है शायद बहुत लोगों ने ये सुना नहीं होगा। स्पोर्ट क्लाइंबिंग क्या है? स्पोर्ट क्लाइंबिंग एक तरह का रॉक क्लाइंबिंग है, पहाड़ों पर पत्थरों पर चढ़ते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ क्या करते हैं, ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, ऐसी एक जगह बनाई जाती है जहाँ बेसिकली पहाड़ों के समान ही वो इसकी स्ट्रक्चर रहती है, वहाँ पर इनको चढ़ना पड़ता है। छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, छोटे छोटे हिस्से रहते हैं, उनको उन दीवारों पर लगा दिया जाता है, उसकी मदद से इनको चढ़ना पड़ता है। अच्छा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, हाँ ये जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ये लिस्ट जारी की थी जिसमें अशोक कुमार जी का नाम था। अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसके बारे में पढ़ा है तो जाना है तो जान लेते हैं इसके बारे में और कुछ। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट अभी है नेनाद लैलोविच, ठीक है। इसके टोटल 176 मेंबर्स हैं। इसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। आप सिर्फ स्विट्ज़रलैंड भी याद रख सकते हैं या फिर ये पूरा हेडक्वार्टर याद कर सकते हैं। कॉर्सियर सुरवेवे ये स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है जो कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की हेडक्वार्टर है। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1912 में। अच्छा, जापान में टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाली है, तो जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिदे सुगा, ठीक है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे शिंजो आबे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्पेन्स टॉप अवार्ड, हमारे एक इंडियन है इकोनॉमिस्ट जिनको स्पेन का टॉप अवार्ड दिया गया है। किनको? अमर्त्य सेन को। स्पेन की टॉप अवार्ड, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड 2021, ये दिया गया है अमर्त्य सेन को। अच्छा, ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये बेसिकली साइंस, ह्यूमैनिटीज़, पब्लिक अफेयर्स, इन फील्ड्स में दिया जाता है। अब गौर कीजिएगा, ये बहुत अचंभा कर देगी आपको। टोटल 41 कैंडिडेट्स थे 20 नेशनलिटीज़ से, उनमें से अमर्त्य सेन ही चूज़ हुए हैं बस। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, ये जो अवार्ड है इसमें बेसिकली एक स्कल्पचर है जोआन मीरो का, वो मिलता है, साथ साथ 50,000 यूरोज़ भी मिलते हैं। अब जब स्पेन की बात हो रही है तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है, या मैंने गलती से प्रेसिडेंट लिख दिया था, जो प्राइम मिनिस्टर है वो है पेड्रो सैंचेज। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2020 इंटरनेशनल एनी अवार्ड, ये आज के जितने भी न्यूज़ है उसका वन ऑफ माय फेवरेट न्यूज़ है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। 2020 इंटरनेशनल एनी अवार्ड, ENI अवार्ड, इस अवार्ड को बेसिकली हम लोग एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी बोलते हैं। साथ साथ इसको नोबेल प्राइज़ इन एनर्जी रिसर्च भी कहा जाता है। ये अवार्ड दिया जाएगा किसको? CNR राव को। अभी तक दिया नहीं गया है, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, अक्टूबर 21 को शायद ये दिया जाएगा CNR राव को। ये कौन है? ये एक इंडियन केमिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है चिंतामणि नागेसा रामचंद्र राव। पूरा नाम जानने की हमको ज़रूरत ऑब्वियसली है, क्योंकि बताऊंगा इनके बारे में मैं और कुछ। ये ऐसे इंडियन साइंटिस्ट हैं हमारे, क्या कहें हम, चलिए इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको बस नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है और पद्म भूषण नहीं मिला है, इसको छोड़कर इनके फील्ड में जितने भी अवार्ड्स हैं ये इनको मिल चुकी है अब तक। चिंतामणि नागेसा रामचंद्र राव। अच्छा, इन्होंने, बहुत ताजुब की बात यह है कि इनको हॉनररी डॉक्टरेट्स मिले हैं 60 यूनिवर्सिटीज़ से ऑल अराउंड द वर्ल्ड। साथ साथ इन्होंने अपने 1600 रिसर्च पब्लिकेशंस भी की हैं, इवन 51 बुक्स भी लिखे हैं इन्होंने। अब ये जो ENI अवार्ड है, ये ENI अवार्ड देता कौन है? यही देता है इटालियन ऑयल एंड गैस कंपनी है, इसका नाम है ENI, वो देता है ये अवार्ड। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। आज का ये मेरा फेवरेट पार्ट था, ये करंट अफेयर्स। आते हैं नेक्स्ट की ओर। फॉर्मुलेशन ऑफ सेक्रेटरी लेवल कमेटी फॉर स्मार्ट किचन स्कीम बाय केरला गवर्नमेंट। केरला की गवर्नमेंट जो है अभी LDF गवर्नमेंट जो है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो अभी फ़िलहाल में ही बनी है,
सेकेंड टर्म उनका है ये। पहले 2016 में वो इलेक्ट हुए थे, अब दोबारा इलेक्शन के बाद दोबारा इलेक्ट हुए हैं। उनका नाम है पिनरई विजयन। उन्होंने एक सेक्रेटरी लेवल की कमेटी बनाई है। क्यों? स्मार्ट किचन स्कीम पर बात करने के लिए उसकी एक कमेटी गठन की गई है, जिससे कि इसको लॉन्च किया जा सके। इसकी लॉन्च करने की डेट बताई गई है जुलाई 10, 2021। बेसिकली ये है क्या? स्मार्ट किचन स्कीम बता रहा है कि केरला की जो गवर्नमेंट है वो महिलाओं को लो इंटरेस्ट में लोन्स प्रोवाइड करेगी, जिससे कि वो अपने किचन को अपने हिसाब से अपने तरीके से बना सके, सजा सके। अच्छा, तो केरला की बात कर रहे हैं। उनके सीएम पता है आपको, अभी अभी फ़िलहाल में ही इलेक्ट हुए हैं, पिनरई विजयन। ये एलडीएफ पार्टी से हैं, लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से हैं। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे कुछ महीनों पहले। आते हैं नेक्स्ट, सीरियन प्रेसिडेंट। ये एक विचलित करने वाली क्या बोले, करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़ है, देख लेते हैं। सीरियन प्रेसिडेंट री इलेक्टेड फॉर 4th टर्म, बशार अल असाद। ये चौथे बार के लिए 2000 से इनका टेन्योर चल रहा है कंटिन्यू। अब ताजुब की बात ये है कि इनको 95.1% वोट्स मिले हैं। ये बहुत ताजुब करने की बात है। ये अभी 4th टर्म के लिए चुने गए हैं। और एक अजीब बात है, हमको क्या पता है, देखिए हमारे देश में इंडिया में प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 7 ईयर्स का होता है। यहाँ पर 5 ईयर्स का होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 5 ईयर्स का होता है। परंतु सीरिया में प्रेसिडेंट का टेन्योर 7 ईयर्स का होता है। अब ये जो है ना 95.1% वोट्स लेके जो जीती है बशर अल असद। अब कुछ देश ऐसे हैं जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये सारे बोल रहे हैं कि दिस इलेक्शन वाज नीदर फ्री नॉर फेयर। ना ही स्वतंत्र था और ना ही निष्पक्ष था। ठीक है, इवन इनकी जो अपोजिशन पार्टी है सीरिया की, वो भी कह रही थी अरे ये तो तमाशा बना दिया यार इन्होंने। ये एग्जैक्टली उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किए हैं, फार्स, FARCE, तमाशा किया है इन्होंने। अब तो ये बहुत विचलित करने वाली न्यूज़ है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सीरिया की बात हो रही है, तो सीरिया में जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो 2012 में बनी थी, 26 फरवरी 2012 में बनी थी। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1973 में बनी थी। इसको रिप्लेस करके 26 फरवरी 2012 को नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी। उसके आधार पर ये देश अब चल रहा है। सीरिया की बात हो रही है, तो कैपिटल है दमास्कस और करेंसी है सीरियन पाउंड। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, अभी फ़िलहाल में ही न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया चुने गए हैं, जिनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। ये प्रीवियसली जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी थे। BVR सुब्रमण्यम ये जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी थे इससे पहले। अभी ये न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी चुने गए हैं। अब जब सेक्रेटरीज़ की बात हो रही है, बहुत सारे सेक्रेटरीज़ हैं, मैंने कुछ सेक्रेटरीज़ यहाँ पे नाम उल्लेख कर दिया इनका। अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है हमारे इंडिया के वो है तरुण बजाज जी। डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार। इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी है अजय सेठ। कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा। और फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चीफ ऑफ रॉ अभी जो चुने नहीं गए, आई एम सॉरी, चीफ ऑफ रॉ और जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो है, चीफ ऑफ रॉ है सामंत कुमार गोयल और डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो है अरविंद कुमार। बेसिकली इनका टेन्योर अभी जून 30 में ख़त्म होने वाला था, तो इनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया। तो जब रॉ के बारे में रॉ के चीफ के बारे में जान रहे थे, तो रॉ के बारे में जान लेते हैं कुछ थोड़ा। रॉ बेसिकली स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको फाउंड किया गया था 21 सितंबर 1968 में। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है कि रॉ के जो फाउंडर थे, बेसिकली रॉ के फाउंडर 2 माने जाते हैं, इंदिरा गांधी
और RN काव, RN काव मतलब रामेश्वर नाथ काव, ये इनका पूरा नाम है। अब रामेश्वर नाथ काव को इंडियन स्पाई मास्टर भी कहा जाता है, ठीक है, इंडियन स्पाई मास्टर भी कहा जाता है। इंडियन, अब आते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो की हेडक्वार्टर का है, ये दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और ये कब फाउंड हुई थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो फाउंड हुई थी 1887 में। मैंने क्या बताया था आपको, रॉ कब फाउंड हुई थी? रॉ फाउंड हुई थी 1968 में, 21 सितंबर 1968, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। आज के लास्ट बट नॉट द लीस्ट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी, आर्मी सेक्रेटरी ऑफ USA चुने गए हैं, ठीक है। USA के पहले, अब तक के पहले फीमेल आर्मी सेक्रेटरी चुने गए हैं, जिसका नाम है क्रिस्टिन वॉरमुथ, ठीक है। और एक ख़ास बात यह है कि जो बाइडेन द्वारा अपने कैबिनेट में चुनी गए महिलाओं में से ये दूसरी महिला है, ये जो चुनी गई है इतने बड़े पोजीशन के लिए। पहली महिला कौन है? पहली महिला ये है कैथलीन हिक्स। ये कौन है? ये है डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, कैथलीन हिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी, आर्मी सेक्रेटरी ऑफ US कौन है? अभी फ़िलहाल क्रिस्टिन वॉरमुथ, अभी नहीं, ये रहेगा। और साथ साथ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है? कैथलीन हिक्स। US की बात हो रही है तो प्रेसिडेंट ऑफ US कौन है? जो बाइडेन, हमको पता है, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। हर रोज़ ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट 8-10 करंट अफेयर्स में लेके आऊँगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं दोबारा। टेक केयर, जय हिंद।